4 साल पहले केजरीवाल ने अमित शाह से पूछा था सत्येंद्र जैन को कब गिरफ्तार करेंगे। जवाब अब मिला। क्या अगली बारी मनीष सिसोदिया की है? शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि केजरीवाल डरे हुए हैं? पंजाब के बाद हिमाचल में जीत का सपना देख रही थी आप, लेकिन प्रभारी को ही उठा ले गई ईडी की टीम। केजरीवाल ने 4 साल पहले अमित शाह से क्यों पूछा था कि सत्येंद्र जैन को आप गिरफ्तार कब करेंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात भी की थी, लेकिन तब किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। अब सत्येंद्र जैन को ईडी की टीम सोमवार को उठा ले गई तो केजरीवाल का ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। लोग कहने लगे कि कौन कहता है कि मोदी शाह विपक्ष की नहीं सुनते। 4 साल बाद ही सही, लेकिन अमित शाह ने केजरीवाल की तो सुन ली। पहले आप ट्वीट देखिए, फिर आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। सीबीआई सीधा अमित शाह को रिपोर्ट करती है। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, नए केस शुरू करने से पहले ये बताएं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो कई मामले चल रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। नए केस शुरू करने से पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तो जेल भेज दो। साल 2018 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी में क्रिएटिव टीम की भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। जैन के आवास पर छापेमारी हुई और लंबे समय तक जांच चली, लेकिन 4 साल बाद भी सीबीआई आरोपों को साबित नहीं कर पाई। आखिरकार केस बंद करना पड़ा। तब केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी सत्येंद्र जैन को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है। सत्येंद्र जैन देश के सबसे ईमानदार मंत्री हैं, लेकिन तभी ईडी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर जैन को नोटिस जारी कर दिया। साल 2018 में कुल 7 बार समन जारी किया गया और आखिरकार ईडी की टीम ने सोमवार को सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन का परिवार कुल 4 कंपनियों में हिस्सेदार है, जिनमें से 3 में जैन खुद डायरेक्टर थे और साल 2013 में जैन ने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव लड़ा, एमएलए बने और अभी मंत्री हैं। 2010-12 में 11 करोड़ 71 लाख रुपए की हेराफेरी हुई और फिर 2015-16 में 4 करोड़ 71 लाख की हेराफेरी की गई। कोलकाता स्थित शेल कंपनियों को नकदी के बजाय हवाला से करीब 5 करोड़ रुपए भेजे गए थे। हवाला के जरिए टैक्स चोरी होती है। भारत में सालाना 20 से 25 अरब डॉलर का कारोबार होता है। पैसों से बाद में 27 करोड़ 39 लाख रुपए की कई बीघा जमीन खरीदी गई। जैन जवाब नहीं दे पाए। हालांकि गिरफ्तारी के बाद ईडी की सबसे बड़ी चुनौती कोर्ट में आरोपों को साबित करने की होगी, क्योंकि केजरीवाल और सिसोदिया बार बार ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को फंसाया गया है। हालांकि ईडी के अधिकारी इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करेंगे, क्योंकि ईडी की गिरफ्तारी का प्रोसेस आम लोगों की गिरफ्तारी की तरह नहीं है, बल्कि उन्हें यह भी बताना पड़ता है कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। हालांकि सत्येंद्र जैन से पहले सीडी कांड में संदीप कुमार, फर्जी वकालत डिग्री मामले में जितेंद्र तोमर और रिश्वतखोरी के आरोप में आसिम अहमद खान पकड़े गए। आसिम खान को तो केजरीवाल ने ही बर्खास्त कर दिया था और अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का लग रहा है। खबर है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट और अन्य आरोपों के आधार पर पुलिस और जांच एजेंसियां सिसोदिया तक पहुंच सकती हैं। सितंबर 2016 में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने पूर्व सीएजी वीके शुंगलू की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार की कई खामियां बताई। केजरीवाल सरकार पर अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप लगे, अधिकारियों के तबादले, तैनाती और करीबियों को तमाम पदों पर नियुक्ति का जिक्र था। सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति पर भी सवाल उसी रिपोर्ट में उठे। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली महिला आयोग में भर्ती में अनियमितता के आरोप लगे। लंबी पूछताछ भी हुई, लेकिन सिसोदिया अब तक बचे रहे हैं। इस समिति ने केजरीवाल सरकार के फैसलों से जुड़ी कुल 404 फाइलें खंगाली थी और कई खुलासे किए। मनीष सिसोदिया को किसी दूसरे केस में फंसाने की आशंका भी आम आदमी पार्टी पहले ही जता चुकी है। हालांकि एजेंसियां बिना किसी सबूत के किसी नेता को गिरफ्तार करती है तो उनकी किरकिरी भी खूब होती है। बाकी फिलहाल तो पंजाब जीतने के बाद केजरीवाल जो हिमाचल में जीत का सपना देख रहे थे, वो सत्येंद्र जैन के जेल जाने से कमजोर जरूर हुआ है, क्योंकि प्रभारी नियुक्ति किए जाने के बाद से सत्येंद्र जैन कभी मंदिर जा रहे थे तो कभी जनसभा कर आपके पक्ष में माहौल बनाने में लगे थे।